न्यूज 11 के विशेष कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर और हमारे साथ है यहाँ के कुछ लोग। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। लेकिन मैं उसके पहले बता दूं कि इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी और यूपीए गठबंधन के तहत जेएमएम के जगन्नाथ महतो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रत्याशी देने की बात कही है। क्या सोचते हैं कि मतदाता कैसी है उमंग चुनाव को लेकर, क्या क्या उनके मन में है, इन तमाम चीजों पर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, हम उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के लोग मतदान करने जाएंगे, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। सर्वप्रथम सभी झारखंड वासियों को नव वर्ष हिंदी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और हमारे इस बार की 2019 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये हम राष्ट्रीय हित के मुद्दे को देखते हुए भी चुनाव देंगे। चुनाव में अपना सांसद तय कर दिल्ली भेजने का काम करेंगे और साथ साथ हमारी स्थानीय मुद्दा भी रहेगी। जिस तरह से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित के मुद्दों को आज पूरे विश्व में हम भारत का नाम परचम लहराए हैं, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि 2019 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी आए और राष्ट्रीय हित को सशक्त करने का, भारत का नाम पूरे विश्व में अव्वल करने का काम करेंगे। अव्वल करने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे स्थानीय समस्याएं या कौन कौन सी समस्याएं जो मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में। देखिए, इस गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत जो गिरिडीह विधानसभा है और यह शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, असुविधा है स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा का मूलभूत जो रूप है कि उच्च शिक्षा के लिए लोग यहाँ से बाहर पलायन कर जाते हैं हमारे छात्र छात्राएं। उस पर हमारे वर्तमान सरकार ने कुछ कारगर कदम तो उठाए हैं, जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पीटाड़ में डिग्री कॉलेज की स्थापना दिए है, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवाई, उसका भी काम जोर शोर से चल रहा है। इस तरह से और भी अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रस्ताव इस सरकार ने तो दे दिया है, वह अभी प्रोसीडर में है, अभी निश्चित ही कभी शिलान्यास होकर के पटल पर आ जाएगा। और रही बात इस लोकसभा के प्रत्याशी की बात, इस लोकसभा की प्रत्याशी जो हमारे एनडीए गठबंधन ने दिया है चंद्रप्रकाश चौधरी जी को, वो हमारे आज के राजनीतिक चाणक्य माने जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कुछ सोच समझ करके ही दिया है। और जो हमारे यूपीए के प्रत्याशी है, उनकी जो सोच है, उनसे बहुत बड़ा बदलाव हमारे प्रत्याशी के आने से हो रहा है और जो समीकरण है वो समीकरण अब बहुत बड़े रूप में लेने जा रहा है और अप्रत्याशित मत से हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जो है सो यहाँ से जीतेंगे और देश की अखंडता, संप्रभुता और एकता के नारों के साथ दिल्ली की केंद्र की सरकार को मजबूती से रखने का काम करेंगे और देश को मजबूत बनाने के काम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ, आगे आओ। क्या सोच है, पहली बार शायद वोट करेगी, इधर आ जाओ। हमारे साथ पहली बार, थोड़ा सा किनारे में, पहली बार वोट करने वाले क्या सोच के मतदान में जाएगी, कैसा महसूस हो रहा है? पहले बताओ कि पहली बार वोट करेगी, कैसा महसूस हो रहा है और क्या सोच के मतदान करने जाएगी? हाँ, एक्साइटमेंट, क्योंकि पहली बार वोट करने का मौका मिल रहा है और अभी थोड़ा दिन पहले ही वोटर आईडी कार्ड बन के आया है, तो कुछ सोचे कि किसको वोट करना चाहिए। मतलब जो अपना वो मैनिफेस्टो निकाले अलग अलग, उसके बारे में मैंने देखा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, तो सोचिए कि किसको वोट करेंगे। आप सोचेंगे, लेकिन स्थानीय समस्याएं क्या लगती है, मुद्दों को सोचकर मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा? हमको लगता है कि जितने सारे पॉलिसी सब लेके आ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी तो बहुत आती है बट आम लोगों को पता नहीं होते इसके बारे में। इसीलिए हमें पहले तो जागरूक करना चाहिए लोगों को कि पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे आम लोग को उसके बारे में पता है, क्योंकि हम ही लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम ही लोग को बहुत से पॉलिसी के बारे में नहीं पता, बाकी लोग कैसे जानेंगे। इसलिए सबसे पहले उन्हें करना चाहिए कि पॉलिसी के बारे में, ताकि उसका लोग फायदा उठा सके। जी, आप पहला बार मतदान करने जाएंगे इस बार, तो आप अपील क्या करना चाहेंगे? आप वोट अपील करना चाहेंगे लोगों को, हमारे न्यूज 11 के माध्यम से सारे लोगों को कि वोट करने जिस दिन चुनाव जिस क्षेत्र में है आप वोट करने के लिए जाएं, ये अपील आप कीजिएगा।
हम चाहते हैं कि जितने भी यूथ है जो अभी पहली बार वोटिंग करे या फिर कुछ सालों से कर रहे हैं वो जरूर जाए वोट करने, क्योंकि इससे हमारा गवर्नमेंट बनेगा, हमारे देश को मतलब हमारे यूथ का साथ मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि यूथ भी गवर्नमेंट इस देश को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इनका वोट अपील भी है। आप देख सकते हैं पहली बार वोट करने का उत्साह है और ये उत्साह इनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। और स्थानीय समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में बोला जाता है गिरिडीह पिछड़ा है, क्या कमी महसूस होती है? लोग छात्राओं को बाहर पढ़ने जाने में परेशानी है, कौन सी ऐसी शिक्षा है जो यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था हो? हमको लगता है कि मतलब जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं उसे शिक्षा में थोड़ा और प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग को पता नहीं होता कि आगे हम कैसे बढ़े, कुछ रास्ता तो चले कि जिससे वो कुछ बन सके। हम तो उन्हें एक्साइट करेंगे तो बाकी लोग भी खुद ब खुद एक्साइटेड होंगे पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और आगे शिक्षा का रास्ता और खुल जाएगा। यहाँ क्या चाहते हैं शिक्षा का और बेहतर इंतजाम हो? हमको लगता है कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना उसमें और ज़्यादा फैसिलिटी हो, अच्छे से कंप्यूटर्स की शिक्षा दी जाए ताकि लोगों को, क्योंकि अब कंप्यूटर का डिजिटल युग आ रहा है और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर्स नहीं पता है कैसे चलाए क्या करे। तो हमें कहते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं मतलब बड़ों को भी फ्री में वो शिक्षा दी जाए ताकि वो भी आगे उस क्या होता है फील्ड में कुछ कर सके, डिजिटल इंडिया से जुड़ सके। तो बहुत अच्छे सब बातें कही गई कि आज सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने की जरूरत है, गुणात्मक शिक्षा की जरूरत है, कंप्यूटर की शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों में भी नीचे स्तर से देना शुरू किया जाए तो निश्चित तौर पर जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसे पूरा किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि गिरिडीह में भाजपा का अभी इस बार उम्मीदवार नहीं है, आईसू गठबंधन को सीट दिया गया है। आप बताएं कि क्या लगता है कि भाजपा के जो लोग हैं वे आईसू प्रत्याशी को पूरा समर्थन करेंगे और क्या माहौल रहेगा? इस बार का चुनाव जो है सांसद को चुनने के लिए नहीं, देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए पहली बार हो रहा है और को ही देख के पूरे देश में एक वेव है, एक उत्साह, एक उमंग है। और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि परंपरागत सीट भाजपा की रही है, लेकिन आज के ये टेक्नोलॉजी के युग में हर जनता जान चुकी है कि हम केला छाप पे भी अगर बटन दबाएंगे तो मोदी जी के ही हाथ को मजबूत करेगा और सबल बनाएगा देश को। इसलिए मोदी ही फैक्टर है आज के पूरे हिंदुस्तान में और राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में है ये चुनाव। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं आएगी, वो अपना मत आजसू के साथ कैंडिडेट को देके और नरेंद्र मोदी के ही जीत में एक भागीदार बनने का हर कोई सपना देख रहा है। जो एनडीए का उम्मीदवार है उसको निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा कि आज देश जिस जगह पे खड़ी है वो कोई नहीं चाह रहा है कि उससे पीछे जाए। इसलिए देश जनता चाह रही है कि देश आगे बढ़े और आगे बढ़े माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इसी हमारे साथ कुछ यंग युवा भी हैं, हम जानना चाहेंगे क्या सोच होगा इस बार मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के साथ जाएंगे, किस सोच के साथ जाएंगे, कैसा स्थानीय प्रतिनिधि चाहते हैं, एक बार आप अपने बताएं। बताइए आप रेडी है? आप यहाँ छोड़ बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बार वोट दे रहे हैं? यस सर। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या सोच के जाएंगे वोट देने के लिए? अच्छा, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास कुछ और लोग आप आए, बताएं कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा, स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा देखिए क्या है, देश का सुरक्षा हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी जिनका सरकार जो है, बीजेपी का सरकार जो है वो मतलब ठीक ही कर रहे हैं। और सब उसके दूसरा पॉइंट क्या है कि सबको शिक्षा, जैसे गिरिडीह और यहाँ पर जो शिक्षा का व्यवस्था थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो और भी उच्च शिक्षा और उच्च तकनीकी के लिए उसकी व्यवस्था देने की जरूरत है। यहाँ पे उच्च शिक्षा की तकनीक को विकसित करने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए हमारे साथ, बताइए क्या आपको लगता है? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षित और बेरोजगार के लिए जो समस्या को समाधान करने में जुटे हुए हैं और इतना सुंदर से वो चल रहे हैं, लेकिन आज लोगों ने बहुत सारी दोषे ठहराते हैं उनको। तो ऐसे में हम नरेंद्र मोदी जी सरकार से कहेंगे या भाजपा सरकार से कहेंगे कि युवा वर्ग भटकाव से बचें। समाज और सरकार का दायित्व है कि युवा वर्ग भटकाव एवं असंतोष का शिकार न बने, उसे व्यस्त रखना चाहिए, संतुष्ट एवं गतिशील रखना चाहिए, बेरोजगार नहीं। दिशाहीन युवा आतंकवादियों से जुड़ जाते हैं। यह समस्या का क्या संभव कम किया जाए सरकार द्वारा, यही सबसे बड़ी अनुमति है।
हमारे साथ और कुछ युवा है, हमारे साथ छात्राएं हैं, आगे आ जाएं और बताएं कि किस सोच के पहली बार आप हैं। आइए इधर आ जाइए। पहली बार मतदान करने आप भी जा रहे हैं, कैसा पहले पूछे कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको एक्साइटमेंट है कि कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रहा है कि हम फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं। और क्या ठीक है, अच्छा लग रहा है। पहली बार क्या सोच के जाएंगे वोट करने? हम ये सोच के वोट जाएंगे कि अगर हम जिसको भी वोट दें वो हमारा जो कार्य है वो अच्छे से करे और गिरिडीह का जो विकास है वो अच्छे से करे। गिरिडीह का विकास अच्छा से करे। निश्चित तौर पर एक सोच है कि वैसे लोग चुनकर जाएं जो गिरिडीह का विकास करे और गिरिडीह के बारे में सोचे। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, हम जानना चाहेंगे। आप बताएं कि आप भी पहला बार वोट कर रहे हैं क्या? पहला बार आप भी? चलिए, हमारे साथ पहला बार वोटर करने वाले एक और आए हैं। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? वोट देने जाएंगे, आपको मौका मिला है देश के भविष्य को संवारने की, कैसा महसूस हो रहा है और क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? मोदी जी का तो शिक्षा में बहुत योगदान रहता है। आगे हम मोदी जी का वोट करेंगे। मोदी जी को देख के अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा करे मोदी जी? मोदी ये स्कूल कॉलेज और सब चीज खुलवाए शिक्षा के क्षेत्र जी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप आगे आ जाए। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? और सारे लोग बोलते मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी सबसे पहले देश की सुरक्षा के लिए जो ध्यान दिए है, पिछले 45 साल की जो सरकार थी देश की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े बातें करती थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करती थी। इस बार मोदी जी ने दिखा दिया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक या जो अभी फिलहाल में जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, इससे हम लोग का दिल गदगद हो गया और लग रहा है कि नहीं, इस बार मोदी जी इस बार जब इतना किए तो एक बार और मौका दिया जाए तो वो क्या करेंगे। इसके पीछे जो है पूरा देश देखिए हम लोग उनके साथ है, प्लस वो विश्व गुरु बनने की रास्ते में वो सबसे अग्रणी जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो देखते थे कि सब जो है दूसरे देशों के पीछे रहते थे, ये सबसे अग्रणी करके दिखाए वो आगे रह रहे हैं। और प्लस चाइना जो कि हम लोग हमेशा धमकाते रहता है वो भी शांत हो गया। अभी जो स्पेस में हमारा जो सैटेलाइट जो वहाँ पे जो हुआ है, वहाँ पे जो हमारा जो इतना बड़ा शक्ति बढ़ा है, उससे पूरा विश्व देखा कि नहीं, ये बहुत कुछ आगे करने वाला भारत, और आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही संपन्न होता जा रहा है। और ये सब मेरे मोदी जी के कारण ही हुआ। मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, नई शक्ति दी है, इसलिए मोदी जी। हमारे साथ एक और यंग पहली बार वोट करने वाले एक और हमारे साथ युवा है। कैसा महसूस हो रहा है? क्या सोचकर मतदान करेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमको पहली बार वोट करने का मौका मिला है। ये मतदान करें कि हमारा देश का विकास हो और जो पानी बिजली जो समस्या वो सब दूर हो जाए, और शिक्षा में भी जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए, हॉस्पिटल भी खुला की जाए, जो इलाज कराने घर में क्या बोलते गिरिडीह में आके कराए कि न कि धनबाद या रांची भेजा जाए, स्वास्थ्य की सुविधा हो। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? वोट देने सब लोगों को जाना चाहिए, ये अपील करना चाहेंगे। क्या अपील करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जरूर वोट दो क्योंकि आपको मौका मिला कि आप की चुन सके कि आप बेहतर कौन आपके लिए इसके चुन सके। हम मैडम एक बार पुनः आपके पास आएंगे। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है आज तक? क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि महिलाओं के लिए अगर ये सरकार जितनी चिंता की है महिलाओं की, उतनी हमारी दूसरे सरकारों ने इतने 50 वर्ष के शासनकाल में कभी कांग्रेस ने इतनी महिलाओं के बारे में चिंता नहीं की थी। जिस प्रकार से हमारी बच्चियों के लिए एक 2 साल की बच्ची से लेकर उसके पठन पाठन और उनकी विवाह तक की खर्च हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उठाने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 रुपया में महिलाओं को 50 लाख तक के रजिस्ट्री सरकार ने मुफ्त करवाए हैं। ये दूसरी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज जहां भी देख लीजिए हमारी झारखंड में सखी मंडल के द्वारा इतनी सारी महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में हर
एक ग्रुप बना के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने कार्य कर रही है। ये एक अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि है। फिर भी कुछ कार्य ऐसा है कि 5 वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो हमारे महिलाओं के प्रति जागरूक करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जितने पहल की है वो अभी कुछ कम है और आने वाले दिनों में इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः हमारे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। यहाँ के लोगों के साथ बोल जनता बोल में हम अम्बेडकर चौक गिरिडीह से लाइव है और हम अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक पुनः आपका स्वागत है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी बात की। हमारी साथ छात्राएं हैं, हम जानना चाहेंगे पहला बार वोट करेगी, क्या लगता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाई और क्या कमी रह गई जो लाना चाहिए? उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई है सरकार, जैसे गैस सब्सिडी मिल रहा है। फिर उसके बाद 1 रुपए में जो जमीन रजिस्टर उनके नाम जो बहुत आसानी से हो सकता है, जो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को लगते थे, अब महिलाओं के नाम पे 1 रुपए मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पर हमको लगता है जैसे कि महिलाओं को खुद भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद ही आगे आना चाहिए। अपने हक के लिए उसे गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आपको वो हक दे, आपको खुद ही आगे आकर उस फील्ड में काम करना चाहिए ताकि वो खुद ब खुद उन्हें वो हक मिले। क्योंकि गवर्नमेंट हर 5 साल पे चेंज होती है, आप सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते कि आपको गवर्नमेंट आएगी, आपको ये योजना देगी तब आप वो काम करेंगे। महिलाओं को खुद ही अपने हर फील्ड में आके वो अपनी एम्पावरमेंट दिखानी चाहिए ताकि वो चाहे गवर्नमेंट रहे या कोई आए या जाए, पर उनकी वो एम्पावरमेंट वो खत्म ना हो। गिरिडीह में क्या लगता है कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? जैसे छात्राओं के लिए बोला था कॉलेज की कमी है, सिर्फ एक मात्र महिला कॉलेज है, आपको क्या लगता है, क्या आप सरकार के पास क्या संदेश देना चाहेंगे? गिरिडीह में जैसे कि मैं खुद एक वुमेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मुझे लगता है वहाँ पे फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर क्लास रेगुलर नहीं होते हैं, फिर उसका बिल्डिंग को और अच्छे से होना चाहिए ताकि, और टीचर्स की भी बहुत सारी कमी है। फिर साइंस ब्लॉक में तो पढ़ाई होती है पर फिर भी बाकी सारे ब्लॉक में भी, और उसमें बहुत सारी स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारी स्ट्रीम है जो वहाँ पे अभी वुमेंस कॉलेज में नहीं आए हैं। अगर कोई स्टूडेंट उस चीज़ में करना चाहता है तो उसको उसका पता नहीं चल पाता है और उसे बाहर जाने, जबकि वो सशक्त नहीं होते फाइनेंशियली। इसके लिए भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि वो ऐसे कोई संस्था बनाना चाहिए जिससे वो कॉलेज ये सब या जिला के हर कॉलेज पर नजर रखे ताकि वो अच्छी फैसिलिटी दे स्टूडेंट को, ताकि क्योंकि स्टूडेंट ही आने वाला भविष्य होता है हर देश का। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां है उसे दूर किया जाए। मैं बता दूं कि गिरिडीह में एकमात्र महिला कॉलेज है आरके महिला कॉलेज, जहां पर छात्राओं की काफी भीड़ है, लेकिन वहां भी सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। ऐसे में छात्राओं को परेशानी होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे बाहर शिक्षा करने नहीं दे पाते, इस कारण पढ़ाई बीच में छूट जाती है। हमारे कुछ और लोग हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में, जो चुनाव है आपको पता है, कैसा लगता है, कैसा सांसद बनना चाहिए, किस तरह का चुनकर जाना चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके? देखिए, जहाँ तक कि सांसद की बात है तो अपने क्षेत्र में हर लोग वैसे सांसद को पसंद करते हैं जो चौतरफा विकास करे, किसी एक विषय पर नहीं, क्योंकि जनता समझदार है। सबसे पहले उनको जो ध्यान देना है, अगर कोई भी सांसद आए तो शिक्षा का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ाने में आगे काफ़ी मदद करेंगे। और जब लोग इस क्षेत्र से जुड़ेंगे तो फिर रोजगार के लिए चिंता करने का कोई विषय नहीं रहेगा। तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में। मेडिकल, आपको किससे ज़्यादा उम्मीद लगता है? अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, आज एनडीए और यूपीए का गठबंधन है, आप महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, आपको किससे ज़्यादा उम्मीद लगती है? मुझे पूरा उम्मीद, जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का चौमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जो एनडीए के साथ जो यहाँ पे गिरिडीह में गठबंधन होगा वो 100% कारगर साबित होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार में जिन्होंने काम किया है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नए नए अगर जैसे कि जनता के लिए जो स्कीम्स लाए हैं सरकार ने, जैसे कि उज्ज्वला योजना के तहत, इसके अलावा आवास योजना,
और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कुछ मेडिकल्स के लिए भी जो सीट बढ़ाई है गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज के लिए से, तो ये सब चीज़ काफ़ी प्रभावी होंगी। और हम चाहते हैं कि गिरिडीह में ऐसे सांसद जीत करके आए, ऐसे सांसद आए जो गिरिडीह का चौतरफा विकास करें। चौतरफा विकास करें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है? जो बताया जा रहा है कि सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, आपको क्या, आपकी क्या सोच है? धरातल पर एक भी योजना ना उतरा है। आज संबित पात्रा पुरी में जो फोटो लगाए हैं एक औरत महिला के साथ, आपने देखा होगा, तो गरीब महिला के साथ कॉमेडी तो है ही, आप जानते ही हैं, पूरा कॉमेडी आदमी है। एक महिला के चूल्हा फूक रही है और ये हाथ रखे हुए हैं महिला पे और कॉमेडी दिखा रहे हैं। कॉमेडी आदमी है ही, एक भी योजना। स्थानीय स्तर पर क्या लगता है कि सब जो सांसद रहे यहाँ पर उन्होंने काम किया या नहीं? काम नहीं किया। आप खुद देख रहे हैं, एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे। 25 साल से पूरा फेल है ये, एक काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं हुआ है, एकदम फेल है। इसलिए यहाँ से बीजेपी भाग गई है आंसू को बलि का बकरा बना के। आंसू को बलि का बकरा बनाया गया। हमारे साथ कुछ और लोग आप आगे आ जाए, आइए आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए दीपक जी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। अभी जो बताया शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, क्या मांग करना चाहेंगे? जो प्रतिनिधि आएंगे उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? तो हम कॉलेज मांगना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी नहीं है, ऐसे दूसरे जगह जाना होता है, पटना दिल्ली लाइक बच्चे सबको जाना पड़ता है। गरीबी से लिए पढ़ाई नहीं होता है। एक आखिरी सवाल आपसे। अच्छा आप बताइए, क्या सोचकर इस बार मतदान करने जाएंगे? क्या चुनावी मुद्दा होगा गिरिडीह में? सबसे पहले बात, गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधा एकदम नहीं है। यहाँ पर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तब उसको बाहर रेफर करना पड़ता है, तुरंत रेफर करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी मांग होगी, सबसे पहले यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल दिया जाए, आईसीयू से लैस। आईसीयू से लैस, हाँ। तो स्थानीय समस्याएं हावी रहेगी इस चुनाव में? बहुत हावी रहेगी, हावी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि केंद्र में अच्छी सरकार चाहिए, लेकिन स्थानीय समस्याओं को दूर करने वाला सांसद चाहिए जो यहाँ के दर्द को समझ सके। आज ना तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, ना ही चिकित्सा का। आज भी छोटी सी घटना में लोगों को बाहर रेफर करना पड़ता है, जिसका खामियाजा लोगों को अक्सर भुगतना पड़ता है। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ते हैं। ऐसे में आईसीयू युक्त अस्पताल की व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल की व्यवस्था, इन तमाम चीजों की इच्छा के साथ इस बार यहाँ के मतदाता मतदान करने जाएंगे। बोल जनता बोल में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए हमको दीजिए विदाई लेते हैं आप लोगों से। नए जगह पर मिलेंगे। कैमरामैन शाम के साथ अरविंद कुमार, न्यूज़ 11, अंबेडकर चौक, गिरिडीह।